नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं किसानों की। प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की काफी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बर्बाद हुए फसलों का मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवराज के फैसले का चुनाव पर क्या असर होगा। क्या उपचुनाव में किसानों का मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती था? सरकार के इस फैसले से बीजेपी का फायदा हो सकता है। किसानों के पक्ष में हुए फैसले से कांग्रेस को नुकसान क्यों नजर आता है? सरकार सर्वे में होती रही अनियमितताओं को दूर कर पाएगी क्या? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण भारी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। प्रदेश में करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां बीते 2-3 दिनों से तेज बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ। किसान पहले से ही सिंचाई और फसल के सही दाम न मिलने से काफी परेशान हैं और अब बेमौसम बारिश की मार किसानों की कमर तोड़ रखी है। किसानों की समस्या को और सीएम शिवराज की कोई प्रतिक्रिया न आए, ये भला कैसे संभव हो सकता है? मसलन सीएम शिवराज सामने आए और इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े रहने की बात कही है। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैं अपने सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल चिंता ना करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। किसानों के बर्बाद हुए फसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय हुई बारिश से हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश जारी किए हैं। नुकसान की भरपाई की जाएगी। सीएम शिवराज के इस फैसले को प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हो भी क्यों ना, प्रदेश में इस वक्त किसानों का मुद्दा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है, जिसका चुनाव में सरकार को काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन अब सीएम शिवराज के इस फैसले से चुनाव में काफी हद तक पार्टी को फायदा हो सकता है। एक सवाल और है जो किसानों को काफी परेशान करता आया है। प्रदेश में फसल क्षति को लेकर पहले से जो सर्वे होते आए हैं उसमें कई तरह की अनियमितता देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ने सर्वे कराकर मुआवजा देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन सर्वे में होती रही लापरवाही को दूर करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मसला अगर किसानों से जुड़ा हुआ हो तो फिर उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता हर बार नजर आता है और यही इस बार भी दिखाई देता है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखेंगी। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज स्वदेश जी आप ही से करते हैं। ये तो हर बार हमने देखा है, जब जब मौसम की मार होती है, किसानों की परेशानी होती है, सरकार अब सर्वे की बात कहती है, सर्वे होता है, फिर मुआवजे की जो क्षतिपूर्ति है, जो राशि है वो दी जाती है। यही इस बार भी हो रहा है। इसमें राजनीति आखिर कहाँ दिखती है? स्वदेश दीपेश जी, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही प्रदेश और देश के प्रधान को? ये 15 साल इनकी सरकार रही है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की। इस दौरान मध्य प्रदेश के किसानों ने 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। वजह कर्ज में डूबना, फसलें चौपट होना, सरकार का ध्यान न देना, सरकार को झूठे वादे करना। अभी पिछली जो बारिश की बाढ़ आई थी, उस बाढ़ का मुआवजा आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज चुनावों को देखते हुए फिर एक घोषणा किया जाना, ये 22,000
घोषणाएं जो पहले खाली पड़ी रह गई, जिनको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को खुद याद नहीं है कि हमने कितनी घोषणाएं की, कितने नारियल फोड़े, उन्हें खुद भी याद नहीं है। आज कैसे मान लिया जाए कि इन किसानों के मरहम लगाए जाने का काम किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने 17 रुपए रोज किसानों को देने की घोषणा की थी। 17 रुपए, जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, 6000 रुपए साल के 17 रुपए रोज होते हैं। क्या 17 रुपए रोज में मासूम बच्चे का दूध भी रोज आ सकता है? हरगिज नहीं। जबकि कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद पहला हस्ताक्षर किया था तो किसानों की कर्ज माफी के लिए किया था। हम किसानों की बात को समझते हैं। देश आजाद हुआ, जय जवान जय किसान का नारा देते हुए श्वेत क्रांति, हरित क्रांति लाने का काम कांग्रेस ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जुमलेबाजी, इससे प्रदेश चलने वाला नहीं है। किसान मर रहा है। जब पिछले बार बाढ़ आई थी ग्वालियर चंबल संभाग में, तो लोग पन्नी के तंबू में रहने को मजबूर हैं, खाने के लाले पड़े रहे। श्योपुर में इनके प्रशासन के लोग और विधायक इनकी पार्टी के जाते हैं, जनता उनको खदेड़ के भगाते हुए, टीवी चैनल पे, आपके चैनल पे मैंने डिबेट की है इस मुद्दे को लेकर के, जनता खदेड़ रही थी। ये उनका मुआवजा पूरा नहीं कर पाए, आज बारिश हुई उसकी मुआवजे की घोषणा, चुनावी जुमले के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो हर बार तो यही होता है ना सर कि अगर कहीं कोई परेशानी होती है, कहीं फसल बर्बाद होती है, सर्वे कराया जाता है, उसका पैसा दिया जाता है, कहीं थोड़ा देर से पहुंचता है, कहीं जल्दी पहुंच जाता है। अब आपने कर्ज माफी का जिक्र किया, उस पर तो बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। कई जवाब लूंगा आपसे। दिव्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, कैसे देखते हैं सुदेश जी की इस बात को? और दूसरा सवाल यही है कि वाकई में कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि पुराने सर्वे का ही पैसा जो जरूरतमंद है उस तक नहीं पहुंच पाता है, फिर नए सर्वे की बात आ जाती है। दीपेश जी, एक तो सुदेश जी का कुछ 2-4 चीजों के जवाब देना चाहूंगी, पर पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ। देखिए, एक बड़ा विचित्र सा अभी बात चल रही है कि एक के बाद एक त्रासदी प्रदेश को झेलनी पड़ रही है जी। अभी हम लोग पैंडेमिक से उभरे नहीं थे कि पिछली बार बहुत भयंकर हमने बाढ़ देखी, और अभी उसमें से उभरे नहीं कि फिर ये अनावश्यक और असमय की एक बरसात फिर से झेल रहा है किसान। तो जो ये प्रकृति की मार है, ये बहुत जिसे कहते हैं ना, साइलेंट लाठी है, और इस लाठी के साथ उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सरकार संवेदनशील ना हो, कान में रुई ठूसी हुई हो, जैसे कि सुप्त सरकार पिछली बार की थी, अगर ऐसी कोई सरकार हो तो समझ में आता है कि किसानों का दर्द नहीं है। लेकिन जब किसान का बेटा ही मुख्यमंत्री हो, उसने देखा है कि वो सब क्या क्या दर्द होता है, फसल का नुकसान क्या पीड़ा देता है, और उसने जब वो खुद वो त्रासदियां झेली हो, तो उसको पता है कि इसको इसमें से कैसे उबरना है और किस तरह से हाथ पकड़ के कैसे उबार के लेकर आना है। एक ही बहुत बड़ा विषय है कि एक व्यक्ति जो इम्पोर्टेड हो, बाहर से आता हो, आसूदा हो, जिसको किसान के बारे में कोई जानकारी ना हो, और एक व्यक्ति जो किसान परिवार में से उपजा हुआ हो, तो वो उन दोनों का जो फर्क है वो फर्क साफ नजर आता है। एक बात तो ये। दूसरी बात है, क्या आपकी नियत में खोट है? आपकी नियत में कहीं खोट नहीं है। क्या आपकी इम्प्लीमेंटेशन में खोट है? इम्प्लीमेंटेशन में कहीं खोट नहीं है। आप उंगली उठा रहे हैं तो किस बात की उंगली उठा रहे हैं? आप एक त्रासदी में से निकले हैं, एक का मुआवजा तैयार हो रहा है, उसकी बन रही है, शीट बन रही है, कुछ किसानों के खातों में पैसे चले गए हैं, और अभी तो मैं प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना और जो हमने बिजली की जो योजना करी, जिसमें 0% रेट से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह की जो जितनी योजना है मैं आपको सारी की सारी गिना देती हूँ, कितने पैसे की है वो सब गिना देती हूँ। लेकिन आप नियत में अगर कहीं खोट हो तो आप उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। आप फालतू बात, नारियल की बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? मैं हर बार एक ही बात कोट करती हूँ साहब, कि आपने राहुल गांधी जी के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जो उन्होंने गिनती करी थी, उस सब के किसान खाते कहाँ गए? वो सब कहाँ, किसने, कौन सिग्नेचर कर रहा था? तब कौन सी किसानों का आपने कर्ज माफी के जो वादे करे थे, वो वादे कहाँ गए? तो वो कमलनाथ जी क्यों भूल गए, और अब राहुल गांधी जी आप इस तरफ दिशा क्यों नहीं कर रहे हैं, और इस बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने एक कमरे में बैठ के सिर्फ ट्वीट वॉर करते रहते हैं। उन्होंने वो ट्वीट कर दिया था, उस समय भाषण आके दे दिया था। ऐसे कई भाषण है राहुल जी के, भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लिए जाने के लिए
राहुल गांधी जी सुदेश ने जी। बाइक पर सवार होकर किसानों का साथ दिया था। दिव्या जी, आपको याद बस होना वो चाहिए, एक- आप राहुल गांधी हाँ, जी को वो- बीच में लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नहीं सरकार लाती, के बिल्कुल नहीं मुख्यमंत्री की लाती, बात हो रही है, क्योंकि- मुख्यमंत्री की क्योंकि बात वो करिए यहाँ आप। आकर सुदेश जी, क्योंकि अगर वो यहाँ आकर इतने घोषणावीर ना बनते और इस तरह की हमको उल्टी गिनती ना गिनाते तो हो सकता है मैं उनको ना लेकर आती। लेकिन तब दिव्या उन्होंने जी, बहुत आपके छाती ठोक मंत्री के- कमल पटेल जी ने सदन में स्वीकार आपको किया एक और है, बात बता जो दूं। रिकॉर्डेड है सुदेश कि जी, 27 लाख सुदेश जी, किसानों का आपको एक कर्जा और बात हम बता माफ ठीक है, कर चुके थे। मैं लौट रहा हम हूं, गलत नहीं मैं है। कर्ज माफी पर आ रहा हूं स्वदेशी। एक कमेंट जयंत वर्मा जी का ले लेते हैं। दिव्या जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। जयंत वर्मा सर, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब इस तरह की त्रासदी होती है और फिर सर्वे की बात होती है, सर्वे होता है, किसानों तक पैसे पहुंचाए भी जाते हैं, कहीं किसी किसान को पैसे नहीं मिल पाते हैं, उसमें यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो मंशा ऊपर लेवल पर तो ठीक है, मंत्रियों की ठीक है, मुख्यमंत्री की ठीक है, पैसा पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, जो सही तरीके से पैसा जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए था, उसमें कहीं कमी नजर आती है। और क्या यही वजह आप देखते हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप फिर शुरू हो जाते हैं? जयंत वर्मा सर। देखिए दीपेश जी, ये जो पूरा का पूरा फसल की नुकसानी वाला मामला है, तो ये तो एक तो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की आई थी, तो हो सकता है कि उसमें कवर किया जाना चाहिए या नहीं किया जा रहा है, ये तो कह नहीं सकते हैं। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम उसका सर्वे करेंगे, और सर्वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वही सब लोग करते हैं, पटवारी वगैरह, और वो सर्वे से कभी भी किसान संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो ये पूरी की पूरी अनावारी वगैरह होती है, ये इसके आंकलन का जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र है, वो उसका पूरा रवैया जो है वो किसान के हित में नहीं है। वो कैसे कैसे किसी की भी क्षति को कम किया जाके आकलन किया जाए, ये इनका पूरा का पूरा इसी प्रकार का सोच रहता है। तो हाउ नॉट टू मैंने ये इसका क्लेम सर्कल ना हो, ये इस प्रकार का पूरा हिंदुस्तान में सर्वे का है पूरा। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की घोषणा तो ठीक है, परंतु इसका जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र का कार्यशैली है उसको बदलने के संबंध में काम किया जाना चाहिए। और जैसा कि अभी बताया भी गया कि पिछला बाढ़ जो आई थी उसका भी सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है और उसका लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तो इस पूरे के पूरे सर्वे का मुआवजा चुनाव के पहले मिल जाएगा, ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। तो देखिए अब क्या होता है, परंतु मुझे लगता है कि अच्छा, जो किसानी घाटे का सौदा है वो तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, तो राज्य सरकार तो उसके लिए उतनी जिम्मेदार नहीं होती है। और आत्महत्याएं भी जिन कारणों से हो रही हैं उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी बहुत कम होती है। तो पर ये पूरा का पूरा जो आंकलन का तरीका है, ये आंकलन का तरीका कांग्रेस इसको लेकर एक सवाल खड़ा कर रही है कि अभी जो स्थितियां निर्मित हुई है उसको कहीं ना कहीं उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से घोषणा कर दी जाए कि सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी मुआवजा दिया जाएगा, इसका उपचुनाव में कोई बहुत ज्यादा असर आप देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जब भी क्षति होती है क्षतिपूर्ति की जाती है, और यदि बीमा है तो बीमा में तो आपको उसकी जो भरपाई है वो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसका चुनाव से उतना ज्यादा कोई संबंध नहीं है। पर यह किसान का जो चुनाव से संबंध है वो यह है कि ऋण माफी उसकी, जिसके कारण कि किसान कर्ज में आके आत्महत्या कर रहा है। तो ऋण माफी के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कह रही है। बिल्कुल, ऋण माफी का आपने जिक्र किया है, उस पर मैं आपके पास एक सवाल के साथ वापस लौटूंगा। कहीं ना कहीं वही सवाल मैं स्वदेश जी से भी करना चाहूंगा। स्वदेश जी, एक तरफ हम, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऋण माफी बार बार करके किसान को और पंगु बना देते हैं? अगर हम उसे उसके एवज में उसकी मेहनत का कोई पैसा दें तो शायद वो और मजबूत हो पाएगा। कब तक हम इस तरह से कर्ज माफी करते चले जाएंगे और किसान को मजबूर करते चले जाएंगे कि आप कर्ज लेते रहिए, हम माफ करते रहेंगे वोट बैंक के लिए?
देखिए क्या होता है, बिल्कुल दीपेश जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं इसका पूरी जवाबदारी से, पूरी जिम्मेदारी से जवाब दूंगा। ये देश किसानों का है, 75% से ज़्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि की अर्थव्यवस्था अगर सही है तो देश की अर्थव्यवस्था सही है। किसान अगर परेशान है, क्योंकि किसान हमें अन्न देता है, किसान हमारे देश का संचालन करता है, किसान के पास अर्निंग होती है तो वो खरीदारी करने जाता है। अगर किसान का पुत्र ही जवान लड़का बॉर्डर पर जाके हमारे देश की रक्षा करता है तो किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये टैक्स पेयर का पैसा है, बुरे वक्त में किसानों के काम ना आए तो किसके काम आएगा? क्या आपकी अपनी या सरकार की ब्रांडिंग में काम आएगा? ये सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा अगर जनता के काम आ जाए, अगर अन्नदाताओं के काम आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। सवाल इसलिए स्वदेश जी मेरा ये है, सवाल इसलिए ये है कि कब तक हम इस तरह से कर्ज माफ करते करते किसान को पंगु बनाते रहेंगे? आपको और मैं भी कर्ज लेते हैं सर, हम भी कल से कर्ज माफी के लिए मांग उठाना शुरू कर दें कि हमारा इतना बड़ा वोट बैंक है, आप हमें भी कर्ज हमारा माफ कर दीजिए। सवाल यही है ना सर कि हम उनकी बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या सरकारें जब बनती हैं तो उस दिशा में कोई काम किया जाता है कि हम ये पैसा देंगे, इसका इस्तेमाल किसान करेगा तो उससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ना कि कर्ज देकर? दीपेश जी, हम भावना प्रधान देश हैं और हमारे देश में ये मान लीजिए आप 15 वर्ष इनकी सरकार रही, उन 15 वर्ष में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। और जो व्यक्ति घर से जाता है उसके परिवार से पूछो, जैसे मेरा पिता जाए तो मुझे पता होगा पिता के जाना क्या होता है, दूसरा व्यक्ति थोड़ी जानेगा। जाके कबू ना फटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। अब जिनका घर का जाता है उसी को पता रहता है। और सरकार की जवाबदारी है स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, इन पर अगर काम नहीं किया जाए तो फिर किया किस पर जाए? क्या करेंगे? क्या जुमलेबाजी करेंगे? क्या देश में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए, यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि सरकारों की क्या कोई ऐसी नीति होनी चाहिए कि कर्ज माफी के बजाय उन किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में कोई कदम उठाया जाए? लौट रहा हूं स्वदेश जी, लौट रहा हूं। तो ये जुमलेबाजों, ठीक है, लौट रहा हूं। दिव्या जी, इसी सवाल के साथ आपके पास भी आता हूं और यही सवाल लेकर जयंत सर के पास भी जाऊंगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ कर्ज माफी ही एकमात्र रास्ता होना चाहिए? इसके अलावा हम किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में क्या कोई नई नीति नहीं ला सकते? क्या कोई नया कदम नहीं उठा सकते? दीपेश जी, आपको बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगी। आपने एक बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छा एंगल आपने चुना है। मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको इस बात को सेकंड करूंगी कि मुझे कर्ज माफी जो विषय है उसके बजाय मुझे सशक्तिकरण पर ज्यादा विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक सशक्त ना करें किसान को, उस महिला को, उस परिवार 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दृष्टि पत्र में कहा था डिबेट्स के कुछ नियम होते हैं, कुछ डेकोरम होता है। सुदेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा ना सर, आपको भी पर्याप्त वक्त दे रहा हूं। जब आप कह रहे थे तब दिव्या जी ने एक शब्द नहीं कहा सर, ऐसे में पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। सुदेश जी, मैं आपको वापस मौका दूंगा सर, दिव्या जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, वापस आपके पास लौट रहा हूं। दिव्या जी बोलिए। जी, मेरा निवेदन ये था कि हम जब तक किसान की जो महिला जाए, सच बात बोली जाए ना सर। लौट रहा हूं ना, आपका टर्न आएगा सर, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। दिव्या जी कंप्लीट करिए, समय का अभाव है। जी हाँ, तो किसान की जो महिला है उसको हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा। उसको जोड़ने के साथ जो महिला है वो सशक्त हुई। जो हमने बच्चे थे उनकी एजुकेशन के बारे में ध्यान रखा, जो बेटियां थी उनकी एजुकेशन और उनकी सशक्तिकरण के बारे में ध्यान रखा। किसान के खाते में जब हमने एक पैसा डाल दिया और हमने उसको बिजली का अनुदान दिया, हमने 0% इंटरेस्ट पे उसको लोन दिया ताकि आप सब जो अपने काम है उनको सुचारू करके। लेकिन दिव्या जी, अगर उसके बाद भी किसान बार बार कर्ज ले रहा है, इसका मतलब ये समझा जाए कि उसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? मैं आपको दो बातें बोलती हूँ। तो कभी कभी उसमें सामाजिक कारण भी होते हैं, कभी कभी उसमें कुरीतियां भी उनके साथ शामिल होती हैं, और कभी कभी इस तरह की जो प्राकृतिक मार है उसके कारण भी जो किसान मरता है उसके बारे में हम पूरे संवेदनशील हैं। कहीं से भी उनके साथ नहीं खड़े हैं ऐसा नहीं नजर आता है। इससे 2-3 बातों का समावेश करके हमको ये एक समग्र वातावरण हमको समझना चाहिए और उसके साथ हमारे को बात करनी चाहिए। ये मेरा एक विषय। बिल्कुल, साथ में रहे। जयंत वर्मा सर,
कब तक आखिर वोट बैंक के लिए किसानों के कर्ज को माफ किया जाता रहेगा? उन्हें कहा जाता रहेगा कि आप दोबारा कर्ज लीजिए, हम माफ कर देंगे, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड सा बन गया ना सर। अगर मैं किसान हूं, मेरा कर्ज एक बार आपने कोई सरकार के उसने माफ कर दिया, दूसरी बार मैं दूसरी सरकार के लिए फिर कर्ज ले लूंगा, वो सत्ता में आएगी, वो माफ कर देगी। कब तक आखिर ये चलता रहेगा? हम किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में क्यों काम नहीं करते हैं? कहां कमी रह जाती है? देखिए दीपेश जी, कर्ज वाला जो मामला है, तो एक बात इसमें लोगों को समझनी चाहिए कि अंग्रेजों ने 1918 में यूजरियस लोन्स एक्ट एक लाया था। उसमें ये प्रावधान था कि कोई भी किसान कर्ज लेगा तो मूलधन से ज्यादा ब्याज उसका नहीं हो सकता, दाम दुपट का प्रिंसिपल था। इंदिरा गांधी ने 1984 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया और सेक्शन 21A डाला, जिसमें कहा कि किसान यदि कर्ज लेता है तो उससे कितना ब्याज लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, कैसे वसूला जा रहा है, इसके बारे में हिंदुस्तान की कोई अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती। उसके संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे इंदिरा गांधी के जो अमेंडमेंट था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उससे किसानी कर्ज को हटा दिया, क्योंकि ये स्टेट का मामला था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में अब दाम दुपट का सिद्धांत आ गया है, और यदि मूलधन से ज्यादा ब्याज ना लगे, चक्रवृद्धि ब्याज ना लगे किसान पे, तो वो कर्ज की समस्या ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि जो व्यापारी लेता है वो 50 बार टर्नओवर करता है, 50 बार कमाता है, पर किसान का टर्नओवर तो साल में एक ही बार होता है ना, तो उसमें तो साधारण ब्याज लगना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होना चाहिए। परंतु इसके संबंध में सरकार कुछ काम कर नहीं रही है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको ही फॉलो करके यदि मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दे कि दाम दुपट का सिद्धांत हम यहाँ से लागू कर रहे हैं, किसान को मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि किसान बहुत खुश हो जाएगा। उसका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। स्वदेशी, समय का अभाव है, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए, आप जो कहना चाह रहे थे। स्वदेशी जी। दीपेश जी, बिल्कुल जयंत जी सही कह रहे हैं, मैं इस बात पे इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया का भाषण तो ठीक लगा मुझे, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है, बिल्कुल इसके उलट है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए आपने तुलसी के दोहे पढ़े होंगे, कबीर के पढ़े होंगे, रसखान के पढ़े होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दोहा नहीं पढ़ा होगा। उनका दोहा है, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा न कोई, यदि कोई छूट गया हो तो वो सूचित कर दो। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि विनिवेश किस तरह से कब से चला आ रहा है, उस पर भी कभी विस्तार से बातचीत करेंगे। स्वदेशी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।